दोस्तों, क्या आपने सोचा है इंडिया के लिए आने वाले समय में क्या खतरा हो सकता है? जी हाँ, स्टेल्थ फाइटर जेट वो भी 5th जनरेशन का, जिन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। टर्की ने अपना रिसेंटली 5th जनरेशन फाइटर जेट रिवील्ड किया है। वो इसका टैक्सी ट्रायल भी अब कर रहा है। उसने ये प्रोग्राम 2010 में शुरू किया था, वहीं भारत ने 2009 में शुरू किया था। लेकिन आज उसने जो ये एडवांसमेंट गेन की है वो इसलिए क्योंकि वो यूएस मेड F-16 और F-35 प्रोग्राम का भी हिस्सा था, जिससे उसने अपने नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाया है, इसलिए आज वो ऐसा कर पा रहा है। वहीं इंडिया का टैक्सी ट्रायल जो है स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन का 2030 से पहले संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए इंडिया के लिए ये वेकअप कॉल है, चाहे वो स्टिल्थ फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन हो, क्योंकि टर्की पाकिस्तान को अपना नया दोस्त जो है अभी-अभी उसने बनाया है, उसे भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। टर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर के 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान विकसित कर रहे हैं। तुर्किश एयर स्पेस इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेमिल कोटिल ने बताया कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिल करके इसमें सहयोग कर रहे हैं और दोनों साथ मिल करके इसको बनाएंगे। और ये भारत के लिए काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका और चीन के पास ही केवल ऐसे विमान मौजूद हैं और ये रडार की पकड़ में कभी भी नहीं आते। इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान और तुर्की जो है इसको ये डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ मिल करके JF-17 बना चुका है, लेकिन ये सिर्फ इसके यहाँ पे असेंबल ही होता है, सारी टेक्नोलॉजी जो है उसमें चाइना की है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष CEO जिसे हम कहते हैं, तेमल कोटिल ने बताया कि तुर्की और पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान वाली इस परियोजना पर आपस में सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार ने भी इस पर जोर शोर से खूब इसके बारे में छापा। रियाज ने कहा कि यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसके लिए पाकिस्तान और तुर्की अब सहयोग कर रहे हैं और अब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के सहयोग से इस प्रकार की परियोजनाएं पूरी की है। हालांकि उन्होंने लड़ाकू विमान और इसे विकसित करने को लेकर जानकारी मुहैया नहीं कराई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 इंजन वाले सभी मौसम में संचालन के योग्य स्टेल्थ नजरों से छुप करके ये वार करने में सक्षम होता है। लड़ाकू विमान TF-X के आगामी 3 सालों में ये अपना उड़ान भरने की संभावना है और भारत का 2030 से पहले ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। चीन और पाकिस्तान ने मिसाइल निर्माण पर भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। तुर्की के अधिकारियों ने कहा कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोग के रूप में देखता है। उसके साथ मिलकर के ये सीपेयर लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहते हैं और उस पर भी ये काम करेंगे। भारत के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है। हालांकि भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे प्रोजेक्ट पर पहले ही काम कर रही है, लेकिन जो अभी तेजस के डेवलपमेंट हिस्ट्री को देखते हुए इस विमान के अगले 5 साल तक उड़ान भरने की संभावना कम है। अभी तक अमेरिका और चीन ही ऐसे लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये ताकत पाकिस्तान के पास आती है तो भारत के लिए चिंता की बात होगी। हालांकि पाकिस्तान का ये विमान कितना ताकतवर है ये आने वाले समय में वक्त ही बताएगा। वक्त तो बताएगा, लेकिन भारत को अभी वेकअप कॉल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के पास ये आता है तो भारत के लिए खतरा जरूर साबित करेगा। और दोस्तों, इसीलिए भारत जो अपना प्रोग्राम चला रहा है उसमें अब भारत जो है उसका जेट जो है, अभी तक जो इसका इंजन है जेट बना लेता है, लेकिन इंजन भारत नहीं बना पाता। इसके लिए उसने साफरान जो फ्रेंच कंपनी है उसने कहा था भारत को कि दोनों मिल करके आए बनाएं और दोनों साथ मिल करके बनाएंगे और जेट इंजन जो उसका होगा 5th जनरेशन का उसे भी बनाएंगे, जिस पर भारत तैयार भी हो चुका है और भारत और फ्रांस मिल करके इसे बनाएंगे। लेकिन टर्की का जो है वो जेट इंजन जो है टर्की नहीं बना सकता। ये मोस्ट प्रोबेबली यूएस के पास से आएगा जेट इंजन और भारत जो है ये सफरान के साथ मिल करके बनाएगा। यानी भारत की टेक्नोलॉजी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी एमका की, क्योंकि भारत का जो जेट इंजन है वो भी भारत में बनेगा और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो भी भारत में बनेगा। लेकिन भारत के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि गुरु घंटाल जो पाकिस्तान है उसके पास ये टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी और वो इसे अगर खरीद करके अपने देश में लाता है तो भारत के लिए ही खतरा उत्पन्न करेगा। भारत के लिए पाकिस्तान में से कोई खतरा नहीं है, लेकिन भारत को खतरा ये उत्पन्न करेगा क्योंकि इसके पास स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा, तो ये ठीक बात नहीं है। वहीं यूएस जो है अभी से ऑपरेट करता है, चाइना भी इसे ऑपरेट करता है, भारत भी बहुत जल्दी से बना लेगा। बाकी सारे लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद 6th जनरेशन फाइटर जेट, 7th जनरेशन फाइटर जेट पर भी सभी लोग काम करने की तैयारी में, लेकिन भारत अभी 5th जनरेशन में काम कर रहा है। और वहीं चाइना और यूएस की बात करोगे तो ये 6th और 7th जनरेशन पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी इनकी टेक्नोलॉजी है कि ये 6th और 7th जनरेशन की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और भारत अभी 5th जनरेशन की तरफ है। टर्की जो है वो अभी बहुत जल्दी पूरा करने वाला है अपना लक्ष्य। वहीं भारत को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां तक बात पाकिस्तान की आप इकोनॉमी देख लो
जो हाल है उसका हमें क्या करना दूसरे की इकोनॉमी से, लेकिन हमारे पास होना चाहिए उससे पहले, लेकिन 2030 से पहले ही ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम फ्रांस के साथ मिल कर के ये टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं भारत में। पनडुब्बी भी भारत में ही बन रहा है, मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा रहा है ताकि हमारा डिफेंस काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सके।